नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए पूरे भारत में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत हिमालय से लाई गई अखंड ज्योति कलश यात्रा शामली में अपने 12 दिवसीय प्रवास के दौरान आज झंझाना के बैदखेड़ी गांव में पहुंची, जहां इस यात्रा का स्वागत करने के बाद गांव के शिव मंदिर में हवन का आयोजन किया गया और पूरे गांव में परिक्रमा निकाली गई। उसके बाद यह यात्रा क्षेत्र के लिए ही गाँव बीबीपुर, डेरा खजूरवाला आदि गाँवों के लिए रवाना हो गयी। आपको बता दें कि 1926 में दादा सर्वेश्वर आनंद जी महाराज द्वारा हिमालय से अखंड ज्योति आगरा के वाला खेड़ा में लाई गई थी। कुछ समय बाद वेद मूर्ति तपनिष्ठ श्री राम शर्मा जी को दर्शन देकर सर्वेश्वर आनंद जी महाराज ने की ज्योति के माध्यम से पूरे भारत में एक जन जागरूकता अभियान चलाकर एक नए युग निर्माण करने का आदेश दिया था। तभी से श्री राम शर्मा जी ने पहले मथुरा और फिर हरिद्वार के शांति कुंज में इस ज्योति को स्थापित किया था। टीम लीडर मैनपाल सिंह ने बताया कि गुरु माता के प्राकटीय दिवस पर हरिद्वार के शांति कुंज में 18 जनवरी 2026 को जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। तब तक इस अखंड ज्योति यात्रा को पूरे भारत में ले जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य मानव में देव तत्व का उदय हो और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होना बताया गया है। इस यात्रा से ग्रामीणों में भी उत्साह की लहर है। आप गाँव बैतूल शिव मंदिर में अखंड ज्योत कलश यात्रा लेकर आए हो, क्या इसका उद्देश्य है? मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने युग निर्माण योजना चलाई और उसका सूत्र ही यही है। वो जो अखंड ज्योति लेकर के हम आए हैं, ये अखंड ज्योति 18 जनवरी 1926 से निरंतर लगातार प्रज्वलित है, जो 2026 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है। ये अखंड ज्योति हमारे दादा गुरु सर्वेश्वरानंद महाराज जो हिमालय से एक अखंड अग्नि लेकर के आए थे, वो 18 जनवरी 1926 में अवल खेड़ा गांव में जलाई गई। उसी के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए और इतना प्रचंड तप किया। गाय को उन्होंने जौ खिला करके, जो गोबर में जौ निकलते थे उनको धो करके, मात्र 4 फुलके रोटी के और एक छाछ गिलास का, उसी गाय का सामा नाम की गाय थी, सामा काले वर्ण की, वो खा करते थे। उन्होंने 24 साल प्रचंड तप किया और फिर तप करने के बाद दादा गुरु ने कहा कि युग निर्माण योजना का संचालन आपने करना है। उस संचालन में जो है मानव में देवत्व का उदय है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, क्योंकि ऋषियों की जो परंपरा है, हमारी पुनीत परंपरा, वो आज संसार से विलुप्त होती जा रही है। उसको पुनः जागरण करने के लिए व्यक्ति निर्माण योजना का पहला सूत्र है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। जब ये निर्माण हो जाएगा तो राष्ट्र स्वयं ही जागरण की ओर चल पड़ेगा। तो हम इस यात्रा का उद्देश्य है नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, द्वार द्वार तक हर गांव में इसको प्रयास कर रहे हैं। हमारा जिला शामली में 12 दिन के लिए कलश यात्रा का आगमन हुआ है। 4 तारीख को हमें जो है ये अब मिली थी इसमें सितंबर में, और 15 तारीख में जो हमको पदार्पण कराना है इसका जिला बागपत के लिए। ऐसे ही अनेक रथ पूरे भारतवर्ष में जो है लगे हुए हैं जन जागरण के लिए, सनातन के जन जागरण के लिए हम प्रयासरत हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। शामली जिले में आपको कितने दिन हो चुके हैं? शामली जिले में 4 तारीख से 4 सितंबर से हम लगे हुए हैं निरंतर। सर्वप्रथम इसका आगमन जो है शामली जिला में हुआ, शहर में हुआ। 2 दिन शामली के लिए, 2 दिन फिर हमने थाना भवन, 2 दिन उनके लिए, ऐसे ही 12 दिन इसके जो है निरंतर हम डोर टू डोर चल रहे हैं। डोर शांति कुंज हरिद्वार से अखंड ज्योति लेकर के, जो अखंड ज्योति वहाँ निरंतर जल रही है, उसका ही एक अंश उसमें से जला करके जो है हरिद्वार से हम सभी पूरे देश में इसको जला गए। हमारे जोन बने हुए हैं। ये पश्चिम उत्तर जोन है, तो पश्चिम उत्तर जोन में सर्वप्रथम जो है बिजनौर आई, बिजनौर से जो है सहारनपुर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से शामली, शामली से हम बागपत, मेरठ होते हुए आगे ऐसे पूरे जोन में 16 जिले हैं हमारे जोन में। मैनपाल सिंह, गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार। हमारी टीम पूरे जिले की टीम है। गांव दर गांव जो कार्यकर्ता हैं, वो जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो हमारी एक टीम आगे लगी हुई है, किस किस गांव में क्या क्या कहाँ कहाँ हमारे आयोजन है, तो वहाँ जा कर के बताते हैं। उस समय आएगी
वहाँ जागरण करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं और इस दिव्य ज्योति का दर्शन कराते हैं। इसके साथ में ही एक कलश है जिसमें 2400 तीर्थों का रज और जल है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी तीर्थ हैं सभी का वहाँ से जल और रज मंगा गया है ताकि इसका लाभ सभी को दिया जा सके। मानव न जाने, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं होता, जीवन में 2 4 10 तीर्थों का हम सेवन कर सकते हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आदरणीय शैल दीदी, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब चिन्मय जी ने व्यवस्था की है कि गांव-गांव, द्वार-द्वार तक हम जाएं और सभी को इसका लाभ दें ताकि हमारा जन जागरण, हमारी संस्कृति और हमारा ये सनातन जागृत रहे, पुनः जागृत हो जाए। जो ऋषियों की बनाई हुई परंपरा है, आज हमारे बच्चों से जो है संस्कार विलुप्त होता जा रहा है। उस संस्कार को पुनः लाने के लिए जो एक विडंबना समाज में हो गई है कि माँ बाप की बच्चा नहीं मानता, उसको जागरण करने के लिए, बच्चे में संस्कार देने के लिए ही हम इस जन जागरण को कर रहे हैं। उसके 3 ही आधार हैं, गायत्री मंत्र का जाप और यज्ञ करना नियमित और बच्चों में संस्कार डालाना। बस ये 3 ही उसके आधार हैं। यदि हम नियमित गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और नियमित यज्ञ करेंगे, बच्चों में संस्कार स्वयं ही ढलते हुए चले जाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।